भाई असद उमर, एक नज़र इधर। आपने ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 40 बसें तो मंगवा ली, कराची भी पहुंचा दी, लेकिन स्टेशंस और ट्रैक तो 5 साल ताख़ीर के बाद भी मुकम्मल ना हो सका। यानी अहम मसला हल ना हो सका। 27 अरब रुपए खर्च हो गए, लेकिन आप तो ट्रैक की हिफाजत करना ही भूल गए। निजी सिक्योरिटी एजेंसी वाले लाखों रुपए माहाना वसूल गए। मेरे प्यारे असद भाई, हर महीने काम किए बगैर कमाई। सिक्योरिटी एजेंसी मज़े उड़ाने लगी, लेकिन ट्रैक की हिफाजत करना भूल गई। प्यारे भाई असद उमर, आपको मिली खबर। सिक्योरिटी एजेंसी के 84 गार्ड सुनते रहे लोरी, और बरकीज़ीनों के अहम पुर्जे हो गए चोरी। ये देखे परवास कर रहे हैं ग्रीन लाइन बस स्टेशंस पर जहाज़। स्विच रूम्स और लिफ्ट के केबिन्स कचरा कुंडी बन गए। स्टेशंस भिखारियों और कचरा चुनने वालों के लिए शेल्टर होम बन गए। बसें तो जब आएंगी तब आएंगी, और वो भी पता नहीं कैसे चल पाएंगी। लेकिन फ़िलहाल यहाँ बंदे हैं गधे। मेरे प्यारे असद उमर भाई, मंसूबे पर खर्चा भी हुआ और मंसूबे का खर्चा भी हुआ, पर अब तक ना हो सका मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैक की मुरम्मत का काम। इलेक्ट्रिक वायरिंग हुई, ना बारिश का पानी निकालने का इंतज़ाम। मेरे प्यारे असद भाई, इस ट्रैक और इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत पर हर रोज़ 3 लाख रुपए खर्चा होता है। 24 घंटे 84 गार्ड्स का पहरा होता है। इसके बावजूद लुटेरे काम दिखा गए। बरकीज़ीनों के अहम पुर्जे और प्लेट्स बेचकर खा गए। कारीगरों ने दे दी असल खबर। वो कहते हैं तकरीबन 70 बरकीज़ीनों में से 25 काबिले इस्तेमाल हैं। बाकी पुर्जे चोरी होने के बाद इंतज़ामिया के लिए वबाल है। मेरे प्यारे असद उमर भाई, ज़रा तहकीकात तो करें। सिक्योरिटी एजेंसी वालों को भी बुलाएं, ज़रा पूछे तो दाल में काला है या पूरी दाल काली है।